हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लाइव क्लासेस में। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 11वीं की फिजिक्स। ठीक है, आप किसी भी प्रकाशन की बुक से हमसे पढ़ सकते हैं। हम सभी को बुक्स के टॉपिक्स को कवर करते हैं। और आज हमारा जो फर्स्ट यूनिट है, हमारा यूनिट है भौतिक जगत एवं मापदंड। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट्स का नाम है और इसमें हमारा पहला चैप्टर था भौतिक जगत, जिसमें हमें भौतिक जगत के बारे में बताया गया कि भौतिक विज्ञान के किस किस क्षेत्र में कार्य करता है। ठीक है, और हम नेक्स्ट चैप्टर से शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है मात्रक एवं विमाएं। तो हम मात्रक एवं विमाएं से चैप्टर्स की शुरुआत करेंगे। और मैं आपको बता दूं, हम एक चैप्टर के हद से हम 2 या 3 लेक्चर्स ही बनाते हैं, हम लॉन्ग वीडियो बनाते हैं। हमारी वीडियोस 1 घंटा या 1 घंटा प्लस की हो सकती हैं। ठीक है, और आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी से जल्दी करके इसी चैनल पर आपकी पूरी फिजिक्स को समाप्त करेंगे। हमारी इसी चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, बायो भी पढ़ाया जाता है। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी सब्जेक्ट्स को हमारे यहाँ से कवर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे पास टेक्निकल बोर्ड तो नहीं है, लेकिन हमारे पास व्हाइट बोर्ड है। हम व्हाइट बोर्ड पर ही पहले से लिख करके रखते हैं और बाद में उसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, कहीं आपको ऐसा लगे कि मास्टर जी ने तो ऐसे ही लिख के रख दिया और फिर उसको बाद में बताया जा रहा नहीं। हम क्या करते हैं, पहले आपको थ्योरी दिखाते हैं, फिर थ्योरी को पढ़ाते हैं और पढ़ाने के बाद उसको अच्छे तरीके से विद एग्जाम्पल्स उसको क्लियर करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये लेक्चर। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ पर भौतिक राशि लिखी हुई है। देखिए, भौतिक राशियां वे राशियां होती हैं जिनके द्वारा किसी चीज को मापा जा सकता है। जैसे कि अगर आप मार्केट चले गए और मार्केट जाके आपको कुछ सेब खरीदने हैं, ठीक है, तो सेब आप कैसे खरीदोगे। आप सेब को खरीदने के बहुत सारे अलग अलग तरीके देख सकते हो। आप सेब को तोल कर लोगे, ठीक है, तो तोल उसको किस किस में सकते हो। आप मिलीग्राम में तोल सकते हो, आप उसको ग्राम में तोल सकते हो, किलोग्राम में तोल सकते हो, 5 किलो जिसको हम देसी भाषा में घड़ी कहते हैं। ठीक है, एक धड़ी में तोल सकते हो, क्विंटल में तोल सकते हो, टन में तोल सकते हो। तो उसकी बहुत सारी अलग अलग इकाइयां हैं तोलने की। ठीक है, लेकिन एक सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त इकाई है तोलने की, जो आप सामान्य बोलचाल या आसानी से कहीं पर भी वो मापदंड करने की इकाई मिल जाती है, वो होता है किलोग्राम। ठीक है, आप कहीं पर भी जाकर किसी भी स्थान पर जाके किलोग्राम में कुछ भी चीज तोल सकते हैं और वो एकदम शुद्ध माप होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एकदम शुद्ध माप होता है। इसी के साथ जैसे कि आप यदि कहीं आप कपड़ा लेने चले गए किसी दुकान पे, तो दुकान वाला ऐसे करेगा, कपड़े को पकड़ेगा और ऐसे नाप के दे देता है। ठीक है, तो वो 1 मीटर होता है। ठीक है, मीटर की एक लंबी स्केल भी होती है, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे ही दे दे, एक लंबी स्केल भी होती है मीटर की। ठीक है ना, स्केल के द्वारा भी माप कर दिया जा सकता है। कपड़े को नापने की या कपड़ा कोई दूसरी चीज जिसकी लंबाई नाप के लिया जा सकता हो, ऐसी चीज आप दुकान से लेते हो तो उसको नापने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। आप उसको मिलीमीटर में भी नाप सकते हो, पिकोमीटर में भी नाप सकते हो, सेंटीमीटर में नाप सकते हो। ठीक है, मीटर में भी नाप सकते हो, फुट में भी नाप सकते हो और उसको किलोमीटर में भी नापा जा सकता है। तो लंबाई को नापने के लिए कई सारी इकाइयां हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा जो प्रयुक्त इकाई है वो होती है, वो राशि होती है मीटर। मीटर प्रत्येक जगह प्रचलित है और ये सभी जगह आसानी से अवेलेबल हो जाता है इसका स्केल। तो सबसे ज्यादा जो प्रचलित होता है वो होता है मीटर। ठीक है, तो लंबाई को मापने के लिए जो सबसे अच्छी इकाई मानी जाती है वो होती है मीटर। अब इसके बाद जैसे कि आप समय को नापने की बात करते हैं, समय, अगर हम समय को नापने की बात आ जाए तो समय को सबसे शुद्ध कहाँ मापा जा सकता है, घंटा। समय को नापने के लिए 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा ऐसे होता है। समय को नापने के लिए दिन भी बोल सकते हैं और समय को नापने के लिए महीनों, साल ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन समय का जो सही मापक यंत्र है वो है सुई। ठीक है, अगर आप लोग घड़ी में सुई देखो, घड़ी में टाइम देखोगे, तो अभी मैं देख रहा कि हमारे यहाँ पे 4:15 हो गई, तो क्या एग्जैक्टली 4:15 हो रही है? नहीं, सेकंड्स भी कुछ ऊपर नीचे है। ठीक है, कुछ सेकंड्स या तो कम है या नीचे ऊपर कुछ कुछ है। ठीक है, अगर हम सेकंड्स तक एकदम सही पैरामीटर सही नाप ले तो सेकंड्स एकदम सही पैरामीटर होता है समय का। उसके बाद माइक्रो सेकंड भी होता है, लेकिन माइक्रो सेकंड एक बहुत ही छोटा समय है जिसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं अपनी जानकारी में। ठीक है, तो उसको हम सेकंड को सबसे अच्छा समय का मात्रक मान सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक चीजों को नापने तोलने के लिए अनेक प्रकार की इकाइयां व अनेक प्रकार की राशियां होती हैं। 1 मिनट रुकिए, मैं एक बार फ्रेम में चेक करूं चल रहा है।
हाँ, सब कुछ फ्रेम में ही है। तो देखिए भौतिक राशियों के बारे में पढ़ लेते हैं। चैप्टर की यहाँ से शुरुआत होने जा रही है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट कीजिए और अच्छे से समझिए। भौतिक राशियां ऐसे गुणधर्म इकाइयां, ऐसी गुणधर्म इकाइयां जिनके द्वारा किसी वस्तु या पदार्थ या आकार को मापा जा सकता है। आकार किसी वस्तु का आकार भी हो सकता है, ठीक है, किसी वस्तु का आकार हमको नापना है तो वो भी हो सकता है, जा सकता है। ऐसे गुणधर्म इकाइयों को भौतिक राशियां कहते हैं। दोबारा से देखिए, ऐसी गुणधर्म इकाइयां जिनके द्वारा किसी वस्तु पदार्थ या आकार को मापा जा सकता है, ऐसी गुणधर्म इकाइयों को भौतिक राशियां कहते हैं। कौन सी गुणधर्म इकाइयां? जिनसे किसी को मापा जा सकता है, जैसे कि किलोग्राम हो गया, मीटर हो गया, सेकंड हो गया, इन सब से, ठीक है। तो चलिए इससे आगे देखते हैं। भौतिक राशियों को दो भागों में विभक्त किया गया है। नंबर एक है दिशा के आधार पर। दिशा के आधार पर भौतिक राशियों को दो भागों में बांटा गया है। एक होता है सदिश राशि, अदिश राशि, एक होता है सदिश राशि। अदिश राशि, अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें दिशा का अभाव नहीं होता, जैसे कि समय। समय कहीं पर भी खड़े होकर देख सकते हैं आप, उसमें दिशा का तो कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। लंबाई, लंबाई को आप किसी भी ओर माप सकते हैं, उसमें दिशा का कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। आयतन, आयतन जैसे कि 1 लीटर दूध, 2 लीटर पानी, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप आयतन किसी चीज का मापोगे तो उसमें भी कोई दिशा का कोई अभाव नहीं है, उससे उसका दिशा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार की राशियां जिनमें दिशा का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है, उन राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? अदिश राशियां, ठीक है। दूसरा आता है सदिश राशि। सदिश राशियां वे होती हैं जिनके साथ परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, जैसे कि वेग। वेग क्या होता है? किसी एक सीधी दिशा में चली गई दूरी या सीधी दिशा में चली गई दूरी किसी एक फिक्स दिशा में, जैसे कि पूर्व से उत्तर की ओर 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है एक मोटरसाइकिल, तो ये उसका वेग हो गया, ठीक है। चाल भी हो गई, वेग भी हो गया, तो ये दिशा भी बता रही है, ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर दिशा का भी पता चल रहा है, ठीक है, और चाल का भी पता चल रहा है, तो ये एक सदिश राशि है। इसी प्रकार से हम लोग कह सकते हैं त्वरण। त्वरण गोल वस्तुओं में होता है, ठीक है। जो वस्तु गोल गोल सर्कुलर पाथ पर चलती है उसके अंदर त्वरण होता है और उसकी दिशा बार बार परिवर्तित होती रहती है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। और त्वरण कैसी राशि है? एक अदिश राशि है, ठीक है। तो वे सभी राशियां जिनमें परिणाम के साथ साथ दिशा भी होती है, उन राशियों को हम लोग सदिश राशि कहते हैं। खैर चलिए इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे। आगे चलते हैं। निर्भरता के आधार पर, निर्भरता के आधार पर भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया है। एक होती है मूल भौतिक राशि। मूल भौतिक राशि एक ऐसी राशि है जिसको जो बिल्कुल मूल है, उससे छोटा और कुछ नहीं हो सकता। उससे छोटी राशियां हो सकती हैं लेकिन मूल है, मूल जिससे सभी राशियों का निर्माण होता है, जैसे कि ग्राम। ग्राम से ही किलो होता है, किलो से ही धड़ी होता है, धड़ी से ही क्विंटल और क्विंटल से ही टन होता है। तो इनकी सभी की मूल जो इकाई है वो क्या हो गया? वो हो गया किलोग्राम। अब समय को ले लीजिए। समय जैसे कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, रात, महीना, साल, 2 साल, 10 साल, इन सब का मूल मात्रक चला कहां से? ये सब कुछ सेकंड से। अगर सेकंड ना होती तो ना घंटा होता, ना मिनट होती, ना दिन होती, ना रात होती, ना कुछ नहीं होता, ठीक है। समय ऐसा है, तो समय को मापने के लिए क्या है? मूल इकाई सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद आप जैसे कि मीटर को देख सकते हैं। मीटर में नापने के लिए तो बहुत सारी इकाइयां हैं, उससे नीचे डेसिमल है, पिकोमीटर है, सेंटीमीटर है, लेकिन मीटर एक बड़ी से बड़ी लंबाई को नापने के लिए एक मूल इकाई है, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं मूल इकाई, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और वो जो आसानी से हर एक जगह जिनका स्केल आसानी से पर्याप्त हो जाता है, उन्हें मूल इकाई या मूल राशियां कहते हैं। तो पहले हम मूल राशियों की यहाँ पे परिभाषा पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे आगे व्युत्पन्न राशियों को। तो चलिए देखिए, मूल भौतिक राशियां वे भौतिक राशियां जिनके द्वारा संपूर्ण भौतिक विज्ञान की सभी इकाइयों को मापा जा सकता है, उन राशियों को मूल भौतिक राशि कहते हैं। देखिए दोबारा से देखिए, वे भौतिक राशियां जिनके द्वारा संपूर्ण भौतिक विज्ञान की सभी इकाइयों को मापा जा सकता है, उन राशियों को मूल भौतिक राशि कहते हैं। ऐसी कुछ राशियां हैं जिनके द्वारा भौतिकी में सभी प्रकार की इकाइयों को मापा जा सकता है, उन राशियों को क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशियां कहते हैं, ठीक है। जिनके द्वारा सभी,
जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रकाश हो गया, ठीक है, इनको भी तो नापना होता है। प्रकाश कितनी तीव्रता से चल रहा है, टेम्परेचर कितना है, ठीक। तो इन सब को मापने के लिए भी एक इकाइयां इसने दी है, मूल भौतिक इकाइयां। मूल भौतिक इकाइयां 7 प्रकार की होती है, जिनका नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए। और मूल भौतिक इकाइयां भौतिक विज्ञान में हर एक चीज को माप तोल सकती है। जो हर एक चीज को तोल दे उसको कहते हैं मूल भौतिक इकाइयां, ठीक है। चलिए, तथा इन राशियों से अन्य राशियों का व्युत्पन्न होता है। ये यूं कह रखा है इस लास्ट लाइन में कि इन राशियों के द्वारा अन्य भौतिक राशियों का, अन्य मापक राशियों का निर्माण होता है। जैसे कि किलोग्राम से क्विंटल होता है, किलोग्राम से ही टन होता है, मीटर से किलोमीटर होता है, ठीक है, और किलोमीटर से वर्ष होते हैं, वर्ष में भी दूरी होती है। इसके बाद जैसे कि हमने और बात कर लेंगे, चलो आगे यहाँ पे बहुत सारी राशियां दे रखी। चलो मूल भौतिक राशियां देखते हैं। मूल भौतिक राशियां 7 हैं। नंबर 1, द्रव्यमान। द्रव्यमान यानी कि भार, किसी वस्तु का भार, ठीक है। भार द्रव्यमान एक ही बात है, इसको मापा जाता है किलोग्राम में, किलोग्राम, केजी का इसका सिंबल होता है। चलिए, लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वो होता है मीटर। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। समय, समय का मात्रक होता है सेकंड। इसी के साथ यहाँ पर आ जाइए वैद्युत धारा। वैद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। और तापमान, तापमान का मात्रक होता है केल्विन, ठीक है। और इसको डिनोट करते हैं टी से। मैं यहाँ पे लिख दूं, तापमान को डिनोट करते हैं टी से, ठीक। टेम्परेचर, विद्युत धारा को डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। पदार्थ की मोल, मोल दे रखे हैं, पदार्थ की मात्रा, इसको डिनोट करते हैं सी से। सांद्रता, ठीक है। किसी द्रव्यमान, द्रव्यमान को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एम से, लेकिन नापा जाता है किलोग्राम में, ठीक है। द्रव्यमान होता है मास, मास को डिनोट करते हैं एम से। लंबाई, लंबाई को डिनोट करते हैं एल से, ठीक है। लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई। समय, समय को डिनोट करते हैं टी से, टी टाइम, ये होता है टाइम, ठीक है। चलिए, इसके बाद फिर विद्युत धारा को डिनोट करते हैं आई से। तापमान टी से हो गया, पदार्थ की सांद्रता सी से हो गई, और यहाँ ये आ गया ज्योति, ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता को डिनोट करते हैं सी डी से, ठीक है, सी डी केल्विन। अब इनकी विमाएं होती हैं, हम इसके साथ साथ इनकी विमाएं लिखते हैं। वैसे विमाओं को यहाँ बताना नहीं है, ठीक है, विमाओं को आगे दूसरी जगह पर बताना है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता दूं, अगर इनकी विमा लिखनी पड़ जाए तो द्रव्यमान का जो पहला अक्षर होता है मास, मास MAAS, मास, वो ही विमा को प्रदर्शित करता है। जैसे लंबाई है, लंबाई को लिखा जाता है इसमें लेंथ, तो इसका जो लेंथ का पहला अक्षर होगा L, वो ही इसकी विमा है। आगे आगे समय, समय, समय को निरूपित करते हैं हम टी से, तो इसकी विमा क्या है, टी, टाइम, ठीक है। विद्युत धारा, विद्युत धारा को मापा जाता है एम्पियर में, तो इसकी विमा एम्पियर ही होती है, ठीक है। तापमान, तापमान की विमा होती है टी, केल्विन, के केल्विन, ठीक है। आगे चलिए, इसके बाद फिर आता है ये पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का मात्रा मोल, इसकी विमा भी मोल ही होती है, ठीक है। मात्रा भी मोल और विमा भी मोल। ऐसे ही ज्योतिक तीव्रता, ज्योतिक तीव्रता भी सीडी, इसका मात्रक भी सीडी होता है, उसकी विमा भी सीडी ही होती है, ठीक है। तो आशा है आप लोगों को ये सब कुछ समझ में आया होगा, आप लोग इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए दोबारा से आगे का कार्य करते हैं। तो चलिए, अब आता है नंबर व्युत्पन्न राशियों का, ठीक है। व्युत्पन्न राशियां क्या है, देखिए, व्युत्पन्न राशियां वे राशियां हैं जिन्हें मूल राशियों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब कि कुछ ऐसी बड़ी राशियां जिनको तोड़ मरोड़ करके, छोटा करके मूल राशियों में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। तो ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशियां कहते हैं, ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। बस ये तो हो गया एक लाइन की बात थी बस, ठीक है। तो देखिए इसमें जैसे कि क्षेत्रफल, एग्जांपल देख लीजिए। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, देखिए जैसे आयत का क्षेत्रफल आप लोग देखते हैं तो उसका क्या होगा, क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल लिखा है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। तो यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई का रखी है हमने। अब लंबाई को नापेंगे वो भी मीटर में ही नापेगी, चौड़ाई को नापेंगे वो भी मीटर में ही नापेगी, दोनों के दोनों नापे तो मीटर में ही जाएंगे, ठीक है। दोनों का मापने का जो यंत्र है, जो मापक यंत्र है, जो मापक इकाई है, वो तो सेम ही है, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जाएगा, लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा लंबाई ही मान के चलिए। चौड़ाई भी तो एक प्रकार से लंबाई भी है,
मीटर गुणा मीटर बराबर मीटर स्क्वायर। तो इसके क्षेत्रफल का जो मात्रक होगा, क्षेत्रफल को मापने के बाद जो इकाई, जो परिणाम हमें मिलेगा उसके साथ जो इकाई लगाई जाएगी वो होगा मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल के मात्रक क्या होगा, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से घन का आयतन, घन का आयतन देखिए, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो हम लोग लिखते हैं भुजा क्यूब क्या होता है, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा चौड़ाई, ये होता है। अब लंबाई भी मीटर में ही नपेगी, भुजा लंबाई मीटर में नपेगी, ऊंचाई भी मीटर में नपेगी, चौड़ाई भी मीटर में नपेगी। तो क्या आएगा, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर क्यूब। तो भुजा का जो घन का जो ये आएगा, आयतन आएगा, वो क्या आएगा, मीटर क्यूब। ठीक है, जो परिणाम होगा उसके साथ लिखा जाएगा मीटर क्यूब। ठीक है, जहां कहीं भी आपको दिखे कि मीटर क्यूब है, इसका मतलब वो घन का आयतन है। अगर कहीं आपको मीटर स्क्वायर दिखे तो इसका मतलब वो क्या है, वो क्षेत्रफल का, वो क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ प्रदर्शित होगा, आगे है घन का आयतन। घन का आयतन बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन का द्रव्यमान को तो हम लोग किलोग्राम लिख लेंगे। ठीक है, केजी। इसको आयतन को क्या लिखेंगे, आयतन को तो तोड़ मोड़ के ऊपर जाइए, उल्टे वापस, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई क्या होती है, मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर। तो आयतन के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मीटर क्यूब। ठीक है, तो देखिए मतलब कि आप कुछ भी ले लीजिए, किलोग्राम, ग्राम, मीटर, लंबाई किलोमीटर में ले लीजिए, चाहे कुछ भी ले लीजिए, लेकिन आएगा लास्ट में क्या, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब, या मीटर ही आएगा मात्रकों के साथ। ठीक है, मात्रक क्या होगा, मीटर में ही परिवर्तित होगा लास्ट में। ठीक है, जो अंतिम मात्रक होगा, जो मूल मात्रक है, वो क्या है, मीटर है। ठीक है, घुमा फिरा करके अगर आप किलोमीटर में बात करोगे तो वहां भी लास्ट में मीटर ही आएगा। किलोमीटर के थ्रू हम चेंज कर दें, किलोमीटर को भी चेंज कर देंगे मीटर में। ठीक है, तो ऐसी राशियों को व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलिए अब इसके अंदर दो पूरक राशि भी आती है। ठीक है, पूरक राशि एक अलग चीज है। पूरक राशि देखिए, जस्ट जिस समय पे मूल राशियों का व्युत्पन्न हुआ था, मूल राशियों का निर्माण हुआ था या उनको देखा गया था, उस समय पे पूरक राशियों की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, सबने देखा मीटर, द्रव्यमान नाम में तोलने वाली जो चीजें हैं वो किलोग्राम, भार है, मास है, समय है, भाई दूरी है। ठीक है, ये समय है, ताप है, इन सबको नापने के लिए इकाइयां निकाली गई। लेकिन एंगल पे किसी का ध्यान ही नहीं गया। जो साइंटिस्टों ने इनको दिखाया था कि भाई इससे इस चीज को नापेंगे, इससे इस चीज को नापेंगे, लेकिन एंगल पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो एंगल को नापने के लिए बाद में दो राशियां लगाई गई, एक है समतल कोण को नापने के लिए और एक होता है ठोस कोण को नापने के लिए। इन समतल कोण और ठोस कोण को ही बाद में पूरक राशियां कहा गया। इनको मापने के लिए जो राशियां दी गई वो है रेडियन। ठीक है, जो हमें एंगल्स नापे जाते हैं, जैसे कि देखिए ये एंगल बना हुआ है यहाँ 90 डिग्री। ठीक है, तो ये रेडियन में नापा जाता है। किसमें नापा जाता है, रेडियन में। ठीक है, और जो एंगल होते हैं ठोस, जैसे कि वो आता है ना कुल्फी खाने को, कुल्फी का क्यूब आता है। ठीक है, वो शंकु के तरीके की जो कुल्फी आती है, ठीक है, उसको जो क्यूब कहते हैं, वो क्यूब अगर आप देखोगे, शंकु जो देखोगे उसमें, तो शंकु ऐसा गोल होता है। मैं आपको दिखा दूं इस तरीके से। आपने कभी बस में जाकर के चने खाए होंगे तो आप वहां भी इस तरीके की संरचना आपको देखने को मिली होगी। ये जो होता है इस तरीके का, ठीक है, ये इसके बीच में यहाँ जो कोण बना हुआ है, अगर आप यहाँ से देखोगे तो एक छोटा सा छिद्र दिखाई देगा। वो जो छोटा सा छिद्र दिखाई देता है वो होता है कोण। ठीक है, गोल कोण, उसी कोण के द्वारा ये अंतरित होता है। अगर उस कोण को छोटा करेंगे तो ये आगे से हिस्सा भी छोटा होगा, और अगर इस कोण को यहाँ से इसको थोड़ा ढीला कर देंगे तो कोण बढ़ेगा, कोण बढ़ेगा तो ये बाहर का एरिया भी बढ़ेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ठोस कोण। ठोस कोण को नापने के लिए स्टेरेडियन का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए, वैज्ञानिकों ने मापने के लिए अलग अलग इकाइयां बनाई थी, अलग अलग पद्धतियां बनाई थी, अलग अलग प्रणालियां बनाई थी। जब मीटर, ये हमारे देश में तो मीटर हो गया, दूसरे देश में पाउंड हो गया किसी चीज को नापने के लिए। ठीक है, जैसे अब हम लोग यहाँ पे जाते हैं अपने शहर बाजार में, ठीक है, अपनी दुकानों पे जाते हैं, हम लोग कहते हैं एक पाव। पाव तो आप लोगों ने सुना होगा, भाई एक पाव नमकीन दे दे। ठीक है, अब आप लोग जाके अगर अमेरिका जाके बोलोगे एक पाव, तो वहां पाव थोड़ा ही ना चलेगा, वहां पाउंड चलता है। वहां क्या चलता है, वहां पाउंड चलता है। ठीक, तो इस तरीके से हमारे यहाँ की मापदंड और वहां की मापदंडों के बीच में अंतर है। इसी प्रकार से अलग अलग देशों में अलग अलग मापदंड होते हैं। ठीक है,
तो एक प्रणाली बनाई गई, अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, जिसमें देखा गया कि सभी जगह एक ही प्रकार की भाषा का उपयोग किया जाए। जैसे कि अगर किलोग्राम को नापना है तो सभी देशों में किलोग्राम होगा, ठीक है। अगर किसी को मीटर में नापना है तो सभी देशों में मीटर ही होगा, ठीक है। लंबाई को नापने के लिए सब देश में मीटर का ही उपयोग किया जाएगा। तो इस प्रकार की प्रणाली बनाई गई। ये प्रणाली बनने से पहले देखिए कितनी प्रणालियां बन चुकी थी। ये देखिए मात्रकों की प्रणालियां। सबसे पहले जो प्रणाली चली थी वो थी सीजीएस। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली। मतलब कि इसमें कहा गया था कि लंबाई को सेंटीमीटर में नापा जाएगा, भार को किलोग्राम में ग्राम में नापा जाएगा, किलो में नहीं, केवल और केवल ग्राम में नापा जाएगा, और समय को सेकंड में नापा जाएगा। चलिए उसके बाद फिर दूसरी पद्धति आई F.P.S। FPS पद्धति। इसमें लंबाई को नापने के लिए फुट का उपयोग किया गया, भार को नापने के लिए पाउंड का उपयोग किया गया, और समय को नापने के लिए सेकंड का उपयोग किया गया। चलिए इसके बाद फिर तीसरी पद्धति आई MKS पद्धति। MKS पद्धति बहुत शुद्ध पद्धति थी, ठीक है। तो इसमें दिया गया कि लंबाई को मीटर में नापा जाना चाहिए, और भार को किलोग्राम में नापा जाना चाहिए, और समय को सेकंडों में नापा जाना चाहिए। ये पद्धति सबसे सटीक पद्धति मानी गई। फिर इसके बाद आई SI पद्धति। SI पद्धति ने इस बात की मान्यता दी कि हर एक देश में MKS पद्धति ही लागू होगी, ठीक है। चाहे कोई भी देश हो, सभी देशों में भार हमेशा किलोग्राम में ही तुलेगा, ठीक है। लंबाई हमेशा मीटर में ही नपेगी, और समय हमेशा सेकंड में ही नापा जाएगा, ठीक है। और इसी पद्धति ने कहा कि भाई जितने भी कोण है वो रेडियन में नपेंगे, और जो ठोस कोण है वे सारे के साथ स्टेरेडियन में नपेंगे, ठीक है। तो SI पद्धति इसे बोलते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। अब हर एक देश में हम जाके मीटर बोल सकते हैं, वो लोग भी समझेंगे कि 1 मीटर मतलब 1 मीटर ही होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से नोट कीजिए, ठीक है। आशा है आपको सभी बातें समझ में आ चुकी होंगी। अगर समझ में नहीं आई है तो वीडियो को पॉज कीजिए और दोबारा से देखिए, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो चलिए अब नंबर आता है विमाओं का, ठीक है। तो भौतिक राशियों की विमाएं। देखिए भौतिक राशि की विमाएं क्या होती है? किसी भी भौतिक राशि का जो मात्रक होता है और मात्रक के ऊपर जो घात लगाई जाती है उसी को विमा कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि ये ले लीजिए, लंबाई ले लीजिए। लंबाई लंबाई का मात्रक क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है मीटर, ठीक है। और मीटर की जो विमा होती है उसको अलग अलग डिनोट करते हैं। लंबाई की मात्रक वो विमा होती है एल। इसकी पावर अगर 1 लगा दी जाए, इसकी पावर 1 हो तो विमा 1 हो गई, 2 हो तो विमा 2 हो गई, बस ये है बात, ठीक है। चलिए इसको पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर इसके आगे का कार्य करते हैं। देखिए भौतिक राशियों की विमाएं। किसी भौतिक राशि की विमा उसी भौतिक राशि के मात्रकों पर, जिस भौतिक राशि की विमा हमें ज्ञात करनी है ना उसी की बात करें। किसी भौतिक राशि की विमा उसी भौतिक राशि के मात्रकों पर, ठीक है, जिसकी हमें विमा ज्ञात करनी उसी के मात्रकों पर लगाई गई घात को ही भौतिक राशि की विमा कहते हैं। लगाई गई घात को ही भौतिक राशि की विमा कहते हैं। अब पहले मात्रक और विमाओं को अलग अलग कर लेते हैं कि मात्रक कौन सा होता है और विमा कौन सी होती है, फिर देखेंगे घात की बात। देखिए ये है भौतिक राशि, यहाँ मात्रक लिखे गए, और ये है विमा, ठीक है। देखिए भौतिक राशि होगी जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास कहते हैं। इसका मात्रक होता है किलोग्राम, ठीक है। इसको किलोग्राम में तोला जाता है। ये तो हो गया मात्रक। विमा जो इसकी होती है वो होता है मास। जिस अक्षर से लिखा जाता है उसका पहले अक्षर को इसकी विमा कहते हैं एम, ठीक है। द्रव्यमान की विमा क्या है? एम। चलिए अभी आ गया यहाँ लंबाई। लंबाई जो होती है लेंथ। लेंथ इसका मात्रक होता है मीटर। मीटर नापने के किसके लोग, ये पैमाना हो गया, ठीक है। लेकिन इसकी विमा क्या होती है? विमा होती है एल, ठीक है। इसको एल से नोट करते हैं क्योंकि लेंथ एल से लिखा जाता है तो पहले अक्षर लेंथ, ठीक है। समय आ गया, समय टाइम, टी टाइम, ठीक है। मात्रक होता है सेकंड, और विमा सूत्र में क्या लिखते हैं समय को? टी, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से विद्युत धारा। विद्युत धारा इलेक्ट्रिसिटी होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी को विद्युत धारा कहते हैं, लेकिन मैंने यहाँ एम्पियर लिख दिया, चलिए कोई बात नहीं। इसका मात्रक भी एम्पियर होता है और उसका विमा भी एम्पियर ही होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद आता है तापमान। तापमान केल्विन होता है। केल्विन का मात्रक भी क्या होता है और विमा भी के ही होती है। इसी प्रकार यहाँ होता है पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा का मात्रा को बोलते हैं मोल, ठीक है। इसका मात्रक भी मोल होता है और इसकी विमा भी मोल ही होती है। इसी तरीके से ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक होता है कैंडला, कैंडला CD, इसका मात्रक भी होता है और CD ही इसका विमेय सूत्र होता है, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कीजिए। उसके बाद मैं अलग अलग सूत्रों की, बहुत सारे अलग अलग सूत्रों की विमाएं लिखूंगा, ठीक है। और विमेय सूत्र क्या होता है उसकी परिभाषा लिखूंगा। तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट दीजिए इसका। तो देखिए विमेय सूत्र, विमेय सूत्र क्या होता है? किसी भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि के मापन में सम्मिलित मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। उस व्यंजक को ही विमेय सूत्र कहते हैं। देखिए किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र उस भौतिक राशि के मापन में उपयुक्त जो मूल इकाइयां होती है उन मूल इकाइयों को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक को ही विमा कहते हैं, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र क्या होता है? भौतिक राशि के मापन में उपयुक्त इकाइयों के सूत्र को प्रदर्शित करने वाले व्यंजक को क्या कहते हैं? विमा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? विमा कहते हैं। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और इसको लिख लीजिए। किसी भी भौतिक राशि का विमेय सूत्र वह व्यंजक होता है जो उस राशि के मापन में सम्मिलित, उपयुक्त भी लिख सकते हैं, सम्मिलित या उपयुक्त मूल राशियों को प्रदर्शित करता है। उस व्यंजक को ही विमेय सूत्र कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे द्रव्यमान की विमा होती है m, ठीक है। द्रव्यमान मास, पहला अक्षर मास का m, विमा होगी। लंबाई की विमा होती है l, समय की विमा होती है t, ठीक है। क्षेत्रफल की विमा देखते हैं अब। क्षेत्रफल का हमें सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। देखिए इसमें बताया ना मापक व्यंजक, ठीक है। वह व्यंजक होता है जो उस राशि के मापन में सम्मिलित मूल राशि, मूल राशि क्या है? अब देखिए क्षेत्रफल की मूल राशियां होती है लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। और लंबाई चौड़ाई मापी किस में जाती है? मीटर में। लंबाई भी मीटर में नापी जाएगी, चौड़ाई भी मीटर में मापी जाएगी। तो हमने लिखा लंबाई के नीचे भी मीटर गुणा और चौड़ाई के नीचे भी मीटर। और मीटर का जो विमा होता है, लंबाई का जो विमा होता है वो होता है l। तो यहाँ पे भी l, l इंटू एल, दो l की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो देखिए ऐसा होता है l गुना l, जब l की पावर 1, l की पावर 1, दो चीजों की सेम सेम चीजों की गुणा की जाती है, उनकी पावर सेम, उनकी पावर जो भी होती है, ठीक है, आधार सेम होना चाहिए बस। l और l की गुणा होनी चाहिए, इनके ऊपर जो भी लिखा होगा वो जुड़ेगा, 1 प्लस 1 ऐसे हो जाएगा l की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हम लोगों ने l की पावर 2। इसी प्रकार से यहाँ पे है घन का आयतन। घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, ठीक है। अब घन में क्या क्या होता है? भुजा क्यूब, घन की सभी भुजाएं बराबर होती है, लेकिन घन का अगर आयतन का फॉर्मूला लिखे तो लिखा जाता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब लंबाई भी मीटर में नापेगी, चौड़ाई भी मीटर में नापी जाती है और ऊंचाई भी मीटर में नापी जाती है, और मीटर गुना मीटर हो जाएगा, ठीक है। और मीटर का विमा क्या होता है? मीटर यानी लंबाई, लंबाई की विमा एल एल एल। जब एल की पावर 3 बार, एल की गुना 3 बार करेंगे, एल गुना एल गुना एल, तो इन सब के ऊपर क्या होता है? एक एक, ठीक है। आधार संख्या से में तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1, तीनों को एक साथ जोड़ा जाएगा, ये आ जाएगा एल की पावर 3। तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया, इसकी विमा क्या आ गई? एल की पावर 3। चलिए विस्थापन, विस्थापन क्या होता है? विस्थापन भी एक तरीके से दूरी ही होती है, ठीक है। और दूरी को मापा जाता है मीटर में, ठीक है। तो यहाँ इसकी विमा क्या हो गई? एल। अब चलिए विस्थापन को मैं समझाई दूँ। एक तो होती है दूरी, जैसे कि एक व्यक्ति यहाँ से चले, पूरब से चले, या एक ये बना दिया मैंने, एक व्यक्ति यहाँ से चलना आरंभ करे, ठीक है, ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चले, फिर ऐसे चला, फिर ऐसे चला और फिर ऐसे चला और फिर यहाँ आके ठहर गया। यहाँ से चलना आरंभ किया था और ऐसे ऐसे घूम फिर के यहाँ पर आ गया। अब अगर दूरी देखी जाए, कितनी दूरी तय करी व्यक्ति ने, तो ऐसे नापेंगे, ऐसे नापेंगे और ये सारी की सारी चलेगी दूरी नाप लेंगे, ठीक है। और अगर विस्थापन नापा जाए तो विस्थापन होता है जो नाप की सीधे चला जाता है, उसे विस्थापन कहते हैं। विस्थापन तो यहाँ से चला था और यहाँ पहुंचा, तो ये जो दूरी है इन दो बिंदुओं के बीच की सीधी सीधी दूरी, इसे बोलते हैं विस्थापन। और ये जो व्यक्ति अगर यहाँ ऐसे घूम फिर के चल गया, इसे बोलते हैं दूरी।
तो दूरी भी एक लंबाई जी है, इसको भी नापा तो मीटर में ही जाएगा, और विस्थापन यहाँ से यहाँ तक नापा तो ये भी मीटर में ही जाएगा, लंबाई है। ठीक है, तो विस्थापन की विमा क्या होती है, एल। और इन विमाओं को ऐसे गुण कोष्टक में बंद करते हैं। ठीक है, गुण कोष्टक के अंदर लिखी जाती है विमाएं। चलिए, अब नंबर आता है वेग का। वेग का हमें सूत्र पता होना चाहिए, जिस चीज का हमें सूत्र पता होगा उसी की हम विमा निकाल सकते हैं। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। ठीक है, तो विस्थापन की विमा अभी अभी हमने देखी क्या है, एल। और समय की विमा क्या होती है, समय की विमा होती है टी। तो एल अपॉन टी। अब टी की पावर देखिए, यहाँ एल ऊपर है, टी नीचे की तरफ लिखा हुआ है। हर एक चीज की पावर एक होती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ टी की पावर 1 और एल की पावर 1 ऐसे। अब आप लोग चेक कीजिए, ये टी जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा टी की पावर -1। जब कोई चीज नीचे लिखी हुई होती है और उसको ऊपर लेके जाते हैं तो उसकी घात माइनस की हो जाती है। ठीक है, और जो माइनस की होनी चाहिए तो ऊपर जाके प्लस की हो जाती है। घात का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है ऊपर जाने पर, सीधी सीधी बात ये है। यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा। तो एल टू द पावर माइनस एल इंटू टी टू दावर -1। इसके बाद आया त्वरण। त्वरण का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, ऐसे किसी भी चीज की हमें सीधे सीधे नहीं निकाल सकते, पहले हमें उनका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है, त्वरण बराबर होता है वेग बटे समय। ठीक है, हम लोगों ने वेग की विमा निकाल ली ना अभी अभी, तो वेग की विमा निकाल लिया, हम वेग की विमा रखेंगे एल टी -1 ये रखी, समय की विमा टी। ठीक है, जब समय टी को आप ऊपर लेके जाऊंगा, आप देखिए पहले अकेला टी था, अब दो टी हो गए, एक ऊपर एक नीचे। जब ये टी ऊपर जाएगा तो टी की पावर -1। ठीक है, ऐसे एल टी -1 टी -1 ऐसे हो जाएगा। जब दो टी एक साथ हो जाएंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो एल बराबर हो जाएगा टी की पावर एल इंटू ऐसे एल इंटू टी की पावर -2। ठीक है, दोनों -1 क्या हो गए, ऐड हो गए, तो ये हो जाएगा -2 एल इंटू टी की पावर -2। तो ये लिखा है यहाँ पे, जब ये टी ऊपर गया ना तो -की वन पावर दोनों ऐड हो गए, तो एल इंटू टी की पावर -2 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसके बाद फिर नंबर आता है बल का। बल का फॉर्मूला क्या होता है, बल होता है मास इंटू त्वरण। ठीक है, तो ये लिखा हम लोगों ने m इंटू ए। एम यहाँ मास है, द्रव्यमान है, और ए है त्वरण। ये बल का फॉर्मूला होता है। ठीक, आप लोग आगे पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो बल का फॉर्मूला एम ए। ठीक, एम की विमा क्या होती है, एम की विमा होती है एम। ठीक है, मास की विमा, द्रव्यमान की विमा एम, और ए की विमा एल टी -2। तो हमने देखिए एम की विमा लिखी, ठीक है, मास की विमा लिखी, और एल टी -2 ये ए की विमा लिखी, दोनों को एक साथ लिखा तो ये बन गई बल की विमा। अब इसके बाद आता है फिर कार्य। कार्य ये रहा, कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो हमें बल की विमा पता होनी चाहिए, ये लिखी हमने बल की विमा एम एल टी -2। ठीक है, विस्थापन, विस्थापन की विमा होती है एल, तो हम लोगों ने यहाँ पे एल लिखा मल्टीप्लाई में। ठीक है, एम ये रहा, एल और एल की मल्टीप्लाई करेंगे तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एक पावर ये प्लस की एक पावर ये। ठीक है, तो गुणा में तो घातें जुड़ती है, एल की पावर 1 एल की पावर 1 एल की पावर हो गया 2। ठीक है, टी की पावर -2 है यहाँ पे, टी की पावर -2 आ गई, तो ये हो गया कार्य की विमा एम एल टू टी -2। इसके बाद आती है फिर शक्ति। शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। तो कार्य की विमा भी अभी निकाल लिया हम लोगों ने, एम एल टू टी -2। समय, समय की विमा टी, टी नीचे रखा, टी जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, घात माइनस की हो जाएगी, और माइनस की घात को क्या करते हैं, माइनस की घात को इस टी माइनस में जोड़ेंगे तो हो जाएगा टी की पावर -3। ठीक है, तो एम एल टू टी -3 ये हो गया शक्ति का विम्य सूत्र। अब मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग इसको तो नोट कीजिए अच्छे तरीके से। ठीक है, और मैं आपको बता दूं हमारी बुक में बहुत सारे विन्यास सूत्र हैं, मैं आपको उनके फोटो अभी इस पर दिखाऊंगा बोर्ड पर। ठीक है, तो आप लोग उनको भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिएगा और उनको समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमें बताइए, हम आपको दोबारा से इस चीज को समझाएंगे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट दीजिए जल्दी से। चलिए,
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे वीडियो पर कमेंट कीजिए, हम आपको आगे का वीडियो अपलोड करके देंगे। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट पर ही आगे का वीडियो बनाया जाएगा। ठीक है, तो आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे रिव्यूज दीजिए हमें, ताकि हमारा आत्मबल बढ़े और हम आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित हो। ठीक है, तो धन्यवाद हमारा ये वीडियो देखने के लिए। जो ही बने रहिए हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल लाइक क्लासेस के साथ। हम आपके साथ मिलकर के आपकी इस फिजिक्स को धीरे धीरे समाप्त करेंगे इसी चैनल पर। ठीक है, चलिए धन्यवाद।